नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नई क्लास में। आज हम 7 जून 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और प्लस उसमें स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं बिना किसी समय गंवाए। तो आपका आज का पहला प्रश्न ये रहा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस जिले में हुई दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। तो वो है आपका फिरोजपुर में। फिरोजपुर में जो घटना हुई थी फिरोजपुर में, उस पर प्रधानमंत्री जी ने अपना शोक व्यक्त किया हुआ है। अगला प्रश्न आपका जो है, प्रधानमंत्री ने किस परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री जी जो है किस परिषद के बैठक की अध्यक्षता किए हैं। तो वो है आपका आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक की आर्थिक सलाहकार परिषद के बैठक की अध्यक्षता की हुई है प्रधानमंत्री जी ने। आपका अगला प्रश्न है, पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब किस भारतीय टीम ने जीता है। तो वो है आपका हॉकी टीम ने। भारत की हॉकी टीम ने जो है पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब जो है जीता हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 4 है आपका, भारतीय महिला अंडर 18 हॉकी टीम ने एशिया कप 2026 में कौन सा पदक जीता हुआ है। तो वो है कांस्य पदक। कांस्य पदक जो है भारतीय महिला अंडर 18 हॉकी टीम ने जो है जीता हुआ है। आपका अगला प्रश्न नंबर 5 है, प्रधानमंत्री ने किस शतरंज खिलाड़ी को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी है। वो कौन से शतरंज खिलाड़ी हैं जिनसे जो है प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी हुई है उनकी उपलब्धि के उपलक्ष्य में। तो वो है आपका आर प्रज्ञानंद को जो है प्रधानमंत्री जी ने उनकी उपलब्धि पर जो है बधाई दी हुई है और वो जो है शतरंज के खिलाड़ी थे। आर प्रज्ञानंद जो है शतरंज खेल के खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न नंबर 6 है आपका, खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित करने वाला विभाग कौन सा है। अर्थात कौन सा विभाग जो है खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार जो है निर्धारित करता है। तो वो आपका उपभोक्ता मामला विभाग जो है खाद्य तेलों के मानक पैक के आकार की जो है निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है जो है आपका प्रश्न नंबर 7 है, CAQM का संबंध किससे है। CAQM का संबंध जो है वो किससे है। तो वो है वायु गुणवत्ता प्रबंधन से। वायु गुणवत्ता प्रबंधन से जो है CAQM का संबंध होता है। अगला प्रश्न नंबर 8 है आपका, अमित शाह ने सीमावर्ती क्षेत्रों में जुड़े मुद्दों पर बैठक जो है कहाँ पर की है। जो सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे हैं उसकी जो बैठक है अमित शाह ने वो कहाँ पर की है। तो वो है आपका सालबगान में। सालबगान में जो है अमित शाह ने सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों के लिए एक बैठक की है। अगला प्रश्न है आपका, सालबगान किस राज्य में स्थित है। सालबगान जो है वो स्थान किस राज्य में स्थित है। तो वो आपका त्रिपुरा में। त्रिपुरा में जो है सालबगान जो है त्रिपुरा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 10 है आपका, राष्ट्रपति ने किस उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया हुआ है। तो वो है आपका मुंबई के उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 7 है आपका, राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्ट कब जारी होगी। राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्ट जो है वो कब जारी होगी। तो वो है आपका 8 जून 2026 को। 8 जून 2026 को जो है वित्त आयोगों की रिपोर्ट जारी होगी। अगला प्रश्न नंबर 12 है, कौशल भवन में शिशु सदन सुविधा का उद्घाटन किसने किया है। कौशल भवन में जो है शिशु सदन का सुविधा का उद्घाटन किसने किया है। तो वो है आपका जयंत चौधरी ने। जयंत चौधरी ने जो है कौशल भवन में शिशु सदन सुविधा का उद्घाटन किया हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 13 है, भारत के युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है।
यह कथन जो है ये बात किसने कही है? तो वो है आपका अमित शाह ने। अमित शाह ने ये बात को जो है कह चुके हैं कि जो है भारत का युवा जो है राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अगला प्रश्न नंबर 14 है आपका, सरकारी प्रतिभूतियों में भागीदारी बढ़ाने के लिए सुधार जो है किसके लिए किए गए हैं? तो वो है आपके विदेशी निवेशक के लिए। विदेशी निवेशक के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में भागीदारी बढ़ाने के लिए सुधार किए गए हैं। आपका अगला प्रश्न नंबर 15 है, एनसीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? एनसीआर का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? तो वो है आपका नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन जो है एनसीआर का फुल फॉर्म होता है। अब हम चर्चा करेंगे कुछ जो है इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के जो है एमसीक्यू पर। तो आपका जो इसका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो आपको पता होगा कि बाघ है। बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु होता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? आर्टिकल 21 जो है वो किससे संबंधित है? तो वह आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार से जो है आर्टिकल 21 रिलेटेड है। अगला प्रश्न है आपका 18वां नंबर, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो है पहला सैटेलाइट कौन सा था? तो वो है आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत का अपना पहला सैटेलाइट था। अगला प्रश्न नंबर 19 है, पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? पंचतंत्र जो है उसके रचयिता कौन माने जाते हैं? तो वो है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के रचयिता हैं। अगला प्रश्न नंबर 20 है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न नंबर 21 है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? जय जवान जय किसान का नारा जो है वो किसने दिया था? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न नंबर 22 है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो वो आपका 5 जून को। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर आपका 23वां है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो है आपका 1935 में। 1935 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रगान जो है किसने लिखा हुआ है? तो वह आपका रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर, आप ठाकुर भी कह सकते हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों सही है। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जो है भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। अगला प्रश्न नंबर 25 है आपका, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लौह पुरुष के नाम से तो कौन प्रसिद्ध है? तो वो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं हमारे लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपके जो है कुछ एमसीक्यू थे जिसमें 7 जून के करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो हैं मिक्स थे। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि हर वीडियोस आप तक तुरंत पहुँचे। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।